आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में गोमती नगर क्षेत्र के किसानों ने कल लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA कार्यालय का रुख किया। किसान पिछले 40 वर्षों से मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें उनकी अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने कहा कि वर्षों पहले उनकी जमीनें LDA द्वारा विकास के नाम पर अधिग्रहित की गई, लेकिन आज तक न तो मुआवजा मिला और न ही पुनर्वास की कोई ठोस व्यवस्था की गई। इससे क्षुब्ध होकर किसान मजबूरी में धरना प्रदर्शन करने को विवश हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक यादव के साथ साथ संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से प्रदेश महासचिव आलोक यादव, जिला उपाध्यक्ष संजय, जिला संगठन मंत्री उमेश लोधी, जिला महिला मंत्री मालती देवी, ग्राम अध्यक्ष राधा गौतम, ग्राम अध्यक्ष मनोज उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने LDA प्रशासन से मांग की कि किसानों को शीघ्रातिशीघ्र उनका वाजिब मुआवजा एवं पुनर्वास प्रदान किया जाए, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी किसानों के हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत है और आगे भी रहेगा। ये सारे मुद्दों को लेकर हम लोग इसीलिए हम लोग आए हैं। एक आईडी लाओ किसी की, मैडम वाली आईडी का, मैडम वाली आईडी का, मैडम वाली। जो अधिकारी न्यायी है, अधिकारी न्यायी है, मानने वाले नहीं है। किसान भाई वो है यहाँ पे चाहे डंडा चले चाहे लाठी चले, हम अपना हक मांग रहे, चोरी नहीं कर रहे, अपना हम हक मांग रहे। हमारा हक दे दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। आप शांतिपूर्वक आप बैठे, हम भी बैठे, तो इसीलिए मेरी मांग है कि किसानों की मांग पूरी की जाए। जो मजबूरी हो, किसानों की मांग पूरी किया जाए। नहीं डरने वाले, नहीं डरेंगे। ये सरकार जो है अन्नदाता की मांग नहीं सुन रही है, तो इसका क्या आपके पास में तरीका है अपने विरोध को दिखाने का? भैया हमारा तरीका यही, आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। अधिकारी है हमारे बाबा जी तक बात पहुंचाने का कार्य नहीं करते हैं। हम लोगों को वहाँ मुलाकात नहीं कराने देते, ये नहीं करने देते हैं। अधिकारी हैं, आश्वासन देते हैं, आश्वासन देते हैं। कौन अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा? खुद अधिकारी हमारे गरीबों को, ये ग्रामीण क्षेत्र वासियों को इतने साल हो गए, कोई अधिकारी नहीं सुना है ना। कर रही है, इतने साल से कोई अधिकारी नहीं सुना। प्लॉटिंग तोड़वा करके LDA के पास कोष भरवा रही हैं। अरे तो बताना अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं, बराबर सुनवाई कर रहा है। जो गई थी उसे 20,000 रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। ये कमियां कौन देखेगा? ये कमियां हैं अधिकारियों की। ये लखनऊ बाबा जी ध्यान दे, वरना आने वाले समय में इनका समय जब भुगतना पड़ेगा। 40 साल हो गए अगली बार दूसरी सरकार का चेहरा देखने के प्रयास करेगी। बाबा जी से अनुरोध है हाथ जोड़ के। मैं भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक यादव हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज कई वर्षों से चिनेट ट्राहे पे इंक्रूजमेंट है, तो कई बार सैकड़ों बार लखनऊ विकास प्राधिकरण ने डेट लगाई, लेकिन मौके पे नहीं पहुँचे हैं। आज फिर पुनः एक बार डेट लगाई 17 तारीख को, तो हम लोगों ने जब 2 बजे तक इंतज़ार किया, 2 बजे के बाद कोई अधिकारी आलाधिकारी नहीं पहुंचा, तब हम लोग एटेंडम में ये किसान सैकड़ों की तादाद में किसान लखनऊ विकास प्राधिकरण पहुंचता है और अधिकारी महोदय से बात होती है, उनके से संज्ञान रहता ही नहीं। सचिव साहब को कोई बात की गरिमा है ही नहीं उनकी। सैकड़ों बार डेट देने के बाद भी किसानों का ज़मीनों का अधिग्रहण हो गया है, किसानों की कोई सुविधा भी नहीं है। लगभग 40 वर्ष बीत चुके हैं। हम लोगों की ज़मीन 84 पैसे में 1983 में गजट की गई थी। उसके बाद हम लोगों का समझौता हुआ 2.5 रुपये में। कुछ लोग पे हम लोग कोर्ट चले गए, तो वहाँ हम लोगों को 4 रुपये 60 पैसे के हिसाब से तय हुआ और समझौते के लोग से कुछ लोगों को 2.5 रुपये मिला और जो कोर्ट चले गए तो उनको 4 रुपये 60 पैसे का मिला। तो हम लोगों ने भी न्याय का गुहार लगाई, तो हम लोगों को भी कहा गया, आश्वासन ये मिला कि इनका लोगों का जो पैसा है वितरित कर दिया जाए। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी कहते हैं कि मेरे पास पर्याप्त धनराशि न होने के कारण मैं इन गरीब किसानों को मुआवजा नहीं दे पा रहा हूँ। और जब जिस समय अधिकृत भूमि की थी उसने कई वादे किए थे
कि लोगों हर घर में एक नौकरी देंगे, एक आवास देंगे, एक भूखंड देंगे, किसान भवन देंगे, गाँव का विकास करेंगे। ये सारे लुभाने के वादे किए थे, लेकिन धरातल पे आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। सरकार के द्वारा तो आगे का आप लोग क्या आंदोलन रहेगा, क्या आपको रणनीति? हमारा मेन आंदोलन ये है कि हमारे जो गरीब किसानों को हैं, आज 40 वर्ष बीत चुके हैं। आज जब उस समय हम लोगों को मुआवजा मिल जाता, आज क्या महंगाई है, उस समय 4 रुपये 60 पैसे 84 पैसे में गजट किया था, उस समय हमको मिल जाता तो हम लोग खुशहाल होते हैं, लेकिन सरकार दे नहीं पाई। आज चल रहा है एलडी के जो रेट हैं 10,000 20,000, क्या हम लोग 10,000 20,000 में पाएंगे? शांतिपूर्वक वार्ता हो रही है, ये आप बताइए। तो हम आज जब तक नहीं मिला तो हम आज का रेट मांगना चाह रहे हैं कि हम सरकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से विनती करते हैं कि हमारे गोमती नगर के जो 25 से जो चमकती हुई बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, ये हमारी ज़मीनों पे हैं। और ये जो एलडीए जो पीछे है आपको देख रहे हैं, ये फल फूल रहा है हम लोगों की ज़मीनों पे। आप लोग आगे कदम क्या होगा? हमारा प्रकरण है कि मैं लगातार सरकार से गुहार कर रहा हूँ और कई बार मैंने धरना प्रदर्शन किया और माननीय जी तक लेटर पहुँचाए, लेकिन उधर से उनके सचिव SKN चौहान जी से भी मेरी वार्ता हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपको कार्य करेंगे, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और हमें माननीय जी से मिलने नहीं देते हैं। माननीय जी के पास हम लोग जाते हैं साजपुर तो पुलिस प्रशासन हमें अंकुश लगा देती है, धारा 151 करते हैं, 160 मुतलका कर देती है, घर बंद कर देती है, धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम लोगों को जाने नहीं देती हैं, गिरफ्तार कर लेती हैं। अपनी पीड़ा हम मान किससे कहें? अब ये क्या हमारे माननीय जी इतने दीनदयाल हैं कि योगी आदित्यनाथ कि हम लोग कैसे पहुँचेंगे उनके सामने अपनी पीड़ा व्यथा करेंगे? तो ऐसा नहीं है, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये बुजुर्ग महिलाएं हमारे पीछे देख रही हैं, ये देखिए महिलाएं घर में चौका बर्तन करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। कोई ठेला लगाता है तो उसको नगर निगम परेशान करती है। तो हम लोग जाएँ कहाँ, किसके पास जाएँ? अब कहीं जाते हैं के पास जाए तो कोई सुनवाई नहीं होती कि गोमती नगर के लोग तो मुआवजा पाए हैं। तो हमसे नज़दीक के गांव में जाके देखिए कि वहाँ पर सड़कें नहीं बनी हुई, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, न शौच की व्यवस्था है, नहीं हम लोगों बहन बेटियों की शादी करने के लिए कोई बारात घर तक नहीं है, न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए एक जगह मेरे पास है। तो हम क्या करें? आत्महत्या करें? किसान तो आत्महत्या करता ही चला रहा है। लेकिन मैं माननीय जी से बहुत ही दृढ़ निवेदन कर रहा हूँ कि कभी गोमती नगर योजना फेज़ 1 फेज़ 2 के किसानों को भी देखिए। जो यहाँ पे लंबी लंबी इमारतें जो नज़र आ रही हैं, ये हमारी ज़मीनें थी और हमें यहीं के लोग लाठी डंडे से भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो आप बताइए हम कहाँ जाए? रोड पे निकलते हैं तो पुलिस रोकती है। तो हमारे ऑप्शन हमारी यही नहीं समझ में आते हैं। यहाँ पे आते हैं ये लोग दिन प्रतिदिन भगाते रहते हैं। कुछ लॉटरी की दुकानें दिलाने की बात हुई तो 10-10 साल बीत जाते हैं। सरकार सबको आश्वासन मिला हुआ, नहीं किया, नहीं कुछ नहीं किया। जो हमारे जो मुद्दे थे, लिखित भी मुद्दे हैं, इन पे आते हैं, कहते हैं ये कर दीजिए, कहते कर देंगे, चक्कर लगाते रहिए 8 से। जो अन्य संगठन लोग भी आते हैं उनका पता नहीं कैसे किस हिसाब से कार्य करते थे। हम लोग न्यायिक तरीके से आते हैं, शांत तरीके से आते हैं, हम लोगों को कार्य नहीं सुनते, सिर्फ आश्वासन मिलता है नेताजी कल आइए। यह तो नहीं कि उत्पाद करे थे, उत्पाद तो नहीं करते। रमेश जी है जो बीसी है, वो कभी वार्ता ही करते ही नहीं हैं, वो सचिव के ऊपर डाल देते हैं। सचिव कहते हैं अभी कुछ दिन पहले कुछ लॉटरी हुई तो हमारे किसान 8 साल से उन लॉटरी में चल रहे हैं, किसी की कमियां थी वो कमियां हमने दूर की। और कुछ नए किसान आ गए, पता नहीं कैसे उनका पहले लॉटरी में नाम आ गए। जो हमारे जो किसान थे पहले उन्होंने कहा कि जो 58 की सूची में हम करेंगे पुरानी सूची के हिसाब से करेंगे, उसमें फिर नई सूची ऐड कर दी। तो मैंने इनको इतला भी किया, कुछ इसमें नए फॉर्म इंक्लूड हो गए, कैसे इंक्लूड हो गए, क्या मतलब है? आपका विभाग है, आपको जानकारी नहीं तो उसका हमको जानकारी हो, आपके विभाग में क्या चल रहा है।